Welcome back on GTM classes. This is Mahit Tripathi. Today we will discuss a very important topic of grammar, that is active and passive voice. स्ट्रक्चर आप देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन है, इस तरह से सेटअप है, तो इसका मतलब वह वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और इसके बाद जब आप जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो आप ये पाते हैं कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है, वो आती है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को। किसी किसी टेंस में, किसी किसी वाक्य में वहां पे बाई का प्रयोग ना होकर के कुछ दूसरे वर्ड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, यहाँ आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह का अलाइनमेंट है, तो इसका मतलब वो वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और इसी को जब आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हुए लिखते हैं सब्जेक्ट को, तो ये आपका बन जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। फिर देखते हैं इसी का नेक्स्ट करते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम चलते हैं, तो यहाँ पे अ लेटर इज, यहाँ पे इज के बाद और ये रिटन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर देखते हैं सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं और उसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव, और वहां देखते हैं डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। जब इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो ये जो यहाँ पे सहायक क्रिया है इज, वो पहले आ जाएगी। इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। कहीं किसी कोई डाउट हो तो ध्यान दे, इसका प्रयोग यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये डज जो है इनहेरिटेंस के साथ में डज का प्रयोग हुआ है इंट्रोगेटिव में। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो यहाँ पे इज एमआर का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे इज आएगा। तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ये हो गया। नेक्स्ट अगर कहते हैं डज ही नॉट राइट अ लेटर, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसका हम पैसिव चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। और अगर इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाते हैं, कहते हैं व्हेन डज ही राइट अ लेटर, इसका पैसिव बनाते हैं, तो इसमें व्हेन का व्हेन आएगा, और व्हेन के बाद में व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय हिम। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर हैं किस तरह से बनाते हैं, तो उसमें इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं। यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप एक्टिव पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये देखिए पहला एग्जाम्पल इससे क्या, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब इसको जो पैसिव में चेंज करने जाएंगे, तो ये जो फुटबॉल है इसको यहाँ लिखेंगे, अब फुटबॉल के साथ में यहाँ पे इज आएगा, और कंटिन्यूअस टेंस जब रहता है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हो गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, हमेशा मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में यूज होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो इसको पैसिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। फिर इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या करते हैं, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा पैसिव वॉइस में इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। और नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड से बनाया गया सेंटेंस है वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल क्यों खेल रहा हूँ,
इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय मी। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। कोई भी वाक्य दिया हुआ है इसी तरह से आप उसको बनाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि बीइंग का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव पैसिव किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए वाक्य देखिए, माई मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो फूड है उसको इधर ले आएंगे, फूड। अब इसके साथ में हो जाएगा हैज बीन, फूड हैज बीन कुक्ड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, बाय माई मदर, खाना पकाया जा चुका है मेरी माँ के द्वारा। नेक्स्ट, माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया है या मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है। तो इसमें जो पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय माई मदर। हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अगर इसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव और कहते हैं हैज माई मदर कुक्ड फूड, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है, तो इसका हो जाएगा हैज फूड बीन कुक्ड बाय माई मदर। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। और यहाँ पे देखिए अगर ये सेंटेंस है हैज माई मदर नॉट कुक्ड फूड, क्या मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैज फूड नॉट बीन कुक्ड बाय माई मदर। और अगर WH वर्ड से बनाया गया क्वेश्चन है व्हाई हैज माई मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना क्यों पका चुकी है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में व्हाई का व्हाई रहेगा, हैज का हैज रहेगा। ये जो फूड है इधर आ जाएगा, व्हाई हैज फूड बीन कुक्ड बाय माई मदर। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसमें आप एक्टिव पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार से इसको समझते हैं और समझ करके इसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर जो है आप बनाएंगे, तो आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है तो उसको आप आसानी से सफलतापूर्वक हल कर ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आप हमारे चैनल को, GTM चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।